ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले वेलकम है आपका फर्स्ट स्टेप एजुकेयर में। चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। यानी अगर बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो होता है बड़े पैमाने पे अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए होता है। अल्कोहल यानी शराब, वाइन, ये सारी चीजों का उत्पादन या प्रोडक्शन करने हेतु किया जाता है। ठीक है। एसिडिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से आप दिमाग में ये भी रखेंगे कि एक टॉपिक है विनेगर। विनेगर को हम लोग और भी क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ओके, आगे बात करते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेंगे टर्म्स। यहाँ पे जो है ईस्ट जो है वो क्या होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड वाइन में यूज किया जाता है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज द ग्रोन ऑन द नेचुरल sugars present in the grain like barley, wheat, rice and crushed fruit juice। अब क्रस्ट फ्रूट जूस, ये इन सारी चीजों में क्या होता है? आपका ईस्ट ग्रो करता है। ठीक है। ईस्ट कहाँ ग्रो करते हैं? तो नेचुरली जो शुगर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि गेहूं गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सारी चीजों में क्या होता है? ईस्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में ऑलरेडी पहले से शुगर की मात्रा होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? तो this is the smell of the alcohol as sugar has been converted into the alcohol by yeast। अब यहाँ पे बात करते हैं कि this is a smell of alcohol as sugar has been converted into the alcohol by yeast। आगे बात करते हैं this process is conversion of the sugar into the alcohol is known as the fermentation। फर्मेंटेशन का खोज किसने किया था? कौन बताए थे व्हाट इज फर्मेंटेशन के बारे में? तो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। तो चलिए फर्मेंटेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो इसको सिंपली आप कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज में, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन हमारा क्लियर हो गया है। फर्मेंटेशन में क्या होता है और इसके बारे में फिर से एक बार दिमाग में नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहला तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो ईस्ट पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? ईस्ट। ईस्ट ग्रो कहाँ करता है? तो ईस्ट जो ग्रो करता है वो आपका ज्यादातर वैसे फूड में ग्रो करता है जिसमें पहले से नेचुरली शुगर प्रेजेंट होता है, जैसे राइस हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, ये सारी चीजों में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बार्ली, व्हीट, राइस एंड द क्रश फ्रूट जूस, इन सारी चीजों में क्या होता है? आपका ईस्ट ग्रो कर सकता है इजीली। ठीक है। आगे देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले रीड कर लेते हैं कि क्या है चीजें। तो whenever you fall ill, the doctor may give you the some antibiotics tablet। जब आप कभी बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स टैबलेट देते हैं। कभी कभी जाते होगे डॉक्टर के यहाँ चेक करवाने हैं तो बोलता है कि अभी तक पता नहीं चला है कि कौन सी बीमारी है, मैं आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दवा दे देता हूँ। तो एंटीबायोटिक्स दवा दे देता है। ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? कैप्सूल भी हो सकते हैं, इंजेक्शन भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अब उसमें सबसे पहला बात करें कि सबसे पहला जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो खोज हुआ था वो क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है। इसका डिस्कवर कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन डिस्कवर किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि पेनिसिलिन की खोज की थी और सबसे पहला एंटीबायोटिक्स है। ठीक है। दिस सोर्स ऑफ द मेडिसिन आर इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन, यानी ये सारे जो मेडिसिन बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं, किसके हेल्प से बनते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनते हैं। These medicines kill or stop the growth of disease causing the microorganism।
अब बात करते हैं कि ये सारे जो मेडिसिन बनते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं, वो क्या करते हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकते हैं। यानी उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया दवा उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोका जा सकता है। उसी मेडिसिन यानी उसी के द्वारा बनाया गया मेडिसिन उसी को रोकने में क्या होता है, कारगर होता है। और इस तरीके का जो मेडिसिन बनता है उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है। These days, number of the antibiotics are being produced from the bacteria and the fungi. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स का। इन सारी चीजों का नाम याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपका एंटीबायोटिक्स है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि जिन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो कब खोज की थी, तो 1929 में, यानी 1929 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ द डिजीज काउजिंग द बैक्टीरिया। वो किस पे रिसर्च कर रहे थे या काम कर रहे थे, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों पे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स एंड he observed that the presence of the mold prevent the growth of the bacteria. उन्होंने ऐसा देखा कि जो प्लेट में जो मोल्ड्स बना हुआ है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को ग्रो करने में क्या कर रहा है, रोक रहा है। इन फैक्ट इट किल्ड मेनी ऑफ द बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे बैक्टीरिया को जो मोल्ड्स बना था वो उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। अब उस मोल्ड से क्या किया गया, पेनिसिलिन की तैयारी की गई। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।